हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं एटम चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक जीजर-मार्जन एक्सपेरिमेंट है। जीजर-मार्जन कौन थे? ये रदरफोर्ड के एसोसिएट थे जिन्होंने ये सारा एक्सपेरिमेंट करा गोल्ड फॉइल का, और उसके बाद जो उसके आउटकम्स आते हैं तो वो सारे आउटकम्स वो रदरफोर्ड के पास लेकर गए और उसने अपनी कुछ सिग्निफिकेंस यहाँ से आपको, जो हमने क्लास 10th में पढ़ी है, जो रदरफोर्ड की सिग्निफिकेंस, तो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, तो हमने सिर्फ इतना पार्ट पढ़ा है। बट जो रियलिटी थी उसमें जीजर-मार्जन एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग सारा जो काम था वो रदरफोर्ड के एसोसिएट्स ने करा। जो उसके आउटकम्स आए वो सारे आउटकम्स को रीड करने के बाद रदरफोर्ड ने अपने सिग्निफिकेंस को बनाया। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारा एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक वैक्यूम चैम्बर हमने क्रिएट किया, जिसके अंदर ये लेड से बना हुआ एक ब्लॉक है। ये सी शेप में जो बना हुआ ब्लॉक है ये लेड का बना हुआ है, और लेड के मटेरियल के अंदर इन्होंने एक क्या रखा है, रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। लेट अस सपोज बोरोन जो है एक रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो जब वो यहाँ पर रखा जाता है तो यहाँ से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या निकल रही है, रेज निकल रही है। पार्टिकल स्कैटरिंग जो हो रहा है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में हो रहा है। तो उनके पाथ को स्ट्रेट करने के लिए कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल यहाँ ना जाए, इस डायरेक्शन में ना जाए, तो उन्होंने क्या करा, कॉलीमेटर लगा दिया। कॉलीमेटर के लगाने से क्या होगा, जो अल्फा पार्टिकल ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में जा रहे थे उनका पाथ एक लाइन में हो जाएगा। क्लियर? जैसे आप स्कूल में जिस टाइम प्रेयर कर रहे होते हैं, तो जब तक पीटीआई आपकी क्लास में या फिर यू कैन से ग्राउंड पर नहीं आता, तब तक बच्चे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। जैसे प्रिंसिपल और पीटीआई आ जाते हैं या टीचर्स आ जाते हैं तो सबका पाथ स्ट्रेट हो जाता है। तो वो एक कॉलीमेटर का काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से कॉलीमेटर क्या करता है, जो अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके पाथ को क्या कर देता है, स्ट्रेट कर देता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये हमारे पास एक गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल ये हमने इस तरीके से बनाई है डार्क में। तो गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल सीधा जाके स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो ये सारा किसने करा, जीजर-मार्जन ने। तो जिस टाइम अल्फा पार्टिकल यहाँ पे स्कैटर कर रहा है तो कुछ अल्फा पार्टिकल किसी एंगल पे चले जाते हैं, तो उनको रीड आउट करने के लिए एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई जाती है और माइक्रोस्कोप से ये कनेक्टेड होती है। मान लिया जाए अल्फा पार्टिकल यहाँ जा रहा है तो ये माइक्रोस्कोप इस तरफ आ जाएगा, मूवेबल माइक्रोस्कोप है। तो अल्फा पार्टिकल यहाँ जा रहा है तो माइक्रोस्कोप उठ के उस तरफ चला जाएगा। तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन उसे क्या करती है, एक ब्राइट इमेज देती है। जैसे अल्फा पार्टिकल उस पर स्ट्राइक होता है तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको रीड किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है वो कितने एंगल पर स्ट्राइक हो रहे हैं। ये जो यहाँ से निकलने वाला जो थिकनेस है, जहाँ से ये अल्फा पार्टिकल्स इस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है गोल्ड फॉइल पर, उसकी जो वैल्यू होती है थिकनेस की, वो 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर होती है। ये जो स्कैटरिंग है अल्फा पार्टिकल की, जो इस तरीके से बना रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज है बच्चों 2e का है। 2e का चार्ज अल्फा पार्टिकल जैसे ही इसमें स्ट्राइक करेगा तो इसकी जो थिकनेस है जहाँ से ये बाहर निकल रहा है वो 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है। अच्छा, अब जैसे ही इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे तो इसकी ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन की गई। तो क्या कैलकुलेशन की गई कि इसका स्कैटरिंग एंगल देखा गया और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर देखे गए, कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए हैं। तो इस तरीके से ग्राफ आ रहा है, 0 से लेकर 20 डिग्री के अंदर जो अल्फा पार्टिकल की जो अमाउंट थी वो बहुत हाई थी, 10⁶ और 10⁴ के बीच में। जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला गया अल्फा पार्टिकल की अमाउंट, स्कैटरिंग एंगल की अमाउंट कम होती चली गई। ठीक है, तो ऐसा होने से क्या हुआ, ऐसा होने से मुझे ये पता चल गया कि बहुत कम अमाउंट में अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, है ना। तो इससे ये पता चलता है क्योंकि एंगल बढ़ता चला जा रहा है, अल्फा पार्टिकल की अमाउंट कम होती चली जा रही है। तो 10⁴ से 10⁵ के बीच में हमने जो हमारा था वो एक्सपेरिमेंटल डाटा था, और 10⁶ से 10⁵ से 10⁶ में जो था वो थ्योरेटिकल डाटा था। क्लियर? तो जब इसका अल्फा पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन ग्राफ बनाया गया जीजर-मार्जन के अकॉर्डिंग, तो इसके कुछ आउटकम्स निकल के आए जो इस ग्राफ से रिलेटेड है। क्या था? कहता है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल और सफर ओनली स्मॉल डिफ्लेक्शन। स्मॉल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, मोस्ट मतलब 0 से 10-20 डिग्री एंगल, बहुत छोटा एंगल। ठीक है ना, जितना छोटा एंगल होगा अल्फा पार्टिकल की अमाउंट उतनी ज़्यादा है। सेकंड कहता है अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, अबाउट 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है
जो डिफ्लेक्ट हो रहा है 90 डिग्री और मोर, मतलब वो ऐसा आया और या तो 90 डिग्री या उससे ज़्यादा। क्लियर? तो वो कितने थे? आउट 8000 में 1 था। थर्ड था, कभी कभार ऐसा देखा गया कि अल्फा पार्टिकल जो है वो रिबाउंड कर रहा है और सफ़र कर रहा है 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड रीट्रेस कर रहा है, रिबाउंडिंग, मतलब ऐसे गया और उसी पाथ पर इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो ये वाला तो जो है ये हमारी आउटकम्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, किसके द्वारा? जीजन मार्जन के द्वारा। अब ये सारा आउटकम्स आ गया, इन सब आउटकम्स को लेकर ये कहाँ गए जीजन मार्जन? रदरफोर्ड के पास गए कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, प्लीज़ उसे कंक्लूड करके उसके अंदर जितने भी आपका जो सिग्निफिकेंस है वो आप हमें बताइए। तो रदरफोर्ड ने ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट रीड किया और उसने अपने आउटकम्स यहाँ पर निकाल के रखे कि एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास straight through the gold foil and most of the space within an atom must be empty। ये वाला पार्ट आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ रखा है कि जिस टाइम यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये बताना चाहता है रदरफोर्ड कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं? सफ़र स्मॉल डिफ्लेक्शन कर रहे हैं और स्ट्रेट जा रहे हैं थ्रू द फॉइल। फॉइल मतलब ये गोल्ड फॉइल की बात कर रहा है। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस विद एन एटम मस्ट बी एम्प्टी। तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड कह रहा है टू एक्सप्लेन लार्ज स्कैटरिंग एंगल्स रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंसंट्रेटेड एट अ वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। जो लार्ज स्कैटरिंग एंगल है, लार्ज स्कैटरिंग एंगल मतलब ये 40, 60, 80, 100, 100, ये लार्ज स्कैटरिंग एंगल है ना। स्कैटरिंग एंगल ये है दैट्स, इन्होंने ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है कंसंट्रेटेड एट अ वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। अच्छा, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जो न्यूक्लियस है जो सेंटर पे है किसी भी न्यूक्लियस का, जैसे ये एक न्यूक्लियस है, ये सेंटर है, तो इसके चारों तरफ कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुज जितना टोटल नेगेटिव चार्ज होगा वही पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा। तो इसलिए क्या है? एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की बराबर है। तो रिक्वेस्ट है ये सारा का सारा डाटा आपको याद कर रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है इसको वीडियो को स्टॉप करके प्लीज़ इसको नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद आपको प्लीज़ इसको 5 to 6 टाइम्स याद कर लेना। हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है, थ्योरी टॉपिक भी आता है एग्जाम में, तो प्लीज़ इसको याद करिए। थैंक यू वेरी मच।